रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता कल यानी इतवार 12 फरवरी 2023 रामलीला ग्राउंड पर एक अज़ीम शान जलसा था जिसमें इंसानी समंदर उमड़ पड़ा था। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से मौलाना महमूद मदनी की ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम हो रहा था। इस प्रोग्राम का मकसद था कि हिंदुस्तान में जो नफ़रती हवा और नफ़रती वबा चल रही है, जो एक बीमारी जो हिंदुस्तान को इस वक्त लग चुकी है, जबकि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में हर मज़हब के, हर धर्म के, हर रंग के, हर नस्ल के लोगों को अपने मन के मुताबिक, अपने मज़हब और धर्म के मुताबिक, अपने गोत्र और कबीले के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। ये एक मिसाली मुल्क है जिस मुल्क में किसी किस्म की नफ़रत कभी ना हुई। ये एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में नफ़रत जब भी आई उसकी दीवार को ढा दी गई। ऐसे मुल्क में जब नफ़रती हवाएं चल रही है तो उस नफ़रती हवा को कैसे रोकी जाए, इस पर ये प्रोग्राम था। अमन का पैगाम। इसके स्टेज पर हर धर्म के गुरु मौजूद थे, हर मज़हब के पंडित मौजूद थे, जबकि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाला वो मुसलमान हैं। एक मुसलमानी तंजीम है, जमीयत उलमाए हिंद है जिसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है। लेकिन उसके बावजूद तमाम मज़हबों के लोग वहाँ मौजूद थे। क्यों? क्योंकि ये अमन का पैगाम जाना था। यहाँ से शुरुआत होनी थी। चारों तरफ नफ़रत के बाज़ार हैं, नफ़रत की हवाएं हैं, बीच में एक दुकान खुलनी है मोहब्बत की, एक फूल खिलना है मोहब्बत का। तो इसलिए तमाम लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। अब एक बात समझ लीजिए, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने अपने मुखालिफों को भी अपने साथ जगह, अपने पास जगह दी है, अपने दिल में जगह दी है। इसकी ज़िंदा मिसाल आप गुज़श्ता कल का प्रोग्राम देख लीजिए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान किया है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को और लंबी फरमाए। उन्होंने बयान किया है कि अल्लाह, परमेश्वर, ईश्वर, गॉड, भगवान ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही हस्ती और एक ही ज़ात का नाम है। हम सब उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, बस फ़र्क इतना है। इसी तरह से मनुष्य और आदमी कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। हम जिसको आदम बोलते हैं, इंग्लिश में उनको एडम बोलते हैं, इसी तरह से आप उसको मनु बोलते हैं। आदम होने की हैसियत से हम अपने इंसान को आदमी बोलते हैं, आप मनु होने की हैसियत से आप इंसान को मनुष्य बोलते हैं। बात साफ़ सुथरी है। और जो लोग थोड़ी बहुत भी तारीख़ के ऊपर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते भी और मानते भी हैं, और लॉजिकली बात भी यही है। खैर, मौलाना के बयान के बाद बौद्ध धर्म के एक महागुरु वो आते हैं स्टेज पर और बहुत भड़के हुए थे, और उन्होंने आकर फिर उन्होंने पुरज़ोर मुखालिफत की है, बहुत ही मजम्मत की है और निंदा की है मौलाना के बयान की। लेकिन कोई हर्ज नहीं है। उस जगह आपने अगर वीडियो देखी है तो देख रहे होंगे कि पब्लिक भड़कने को तैयार, फ़ौरन मौलाना महमूद मदनी साहब खड़े हुए और उनके साथ उनके कई दोस्त और खड़े हुए। उन्होंने खड़े होकर लोगों को शांत किया कि भाई चुप रहो, बैठे रहो आराम से। ये मंच, इस मंच से नफ़रत का मैसेज नहीं जाता है, पैगाम नहीं जाता है, बल्कि ये मंच ऐसा है कि इसमें जो विरोध करने वाले हैं वो भी हमारे दस्तरखान में बैठ के खाने वाले हैं। यहाँ जो विरोध करने के लिए भी आएंगे वो भी हमारे साथ बैठेंगे। यहाँ विरोध करने वालों को हम अलग नहीं मानते, वो भी हमारे भाई बंधु हैं। इस्लाम ये मैसेज देता है। और ठीक उसके कुछ देर के बाद ही आपने देखा है कि सिख धर्म के एक गुरु आए, उन्होंने बाबा गुरु नानक के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बात कही है मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, मुमकिन है कि आपको हमारे किसी बात से जो है इख्तिलाफ़ हो, मुमकिन है, कोई हर्ज नहीं है, इख्तिलाफ़ हो ही सकता है, इख्तिलाफ़ हो ही सकता है। लेकिन आप फिर भी हमारे साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो नफ़रती हवा चल रही है वो नफ़रती हवा ख़त्म हो जाए। किसी गोत्र के ख़िलाफ़ हवा नहीं चलनी चाहिए नफ़रती, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं चलनी चाहिए, ज़ात पात नहीं होना चाहिए, रंग नस्ल का खेल नहीं होना चाहिए, गरीब और अमीर के दरमियान में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ यही पैगाम है, यही एक मैसेज है। इसी के ऊपर
ہم آگے اگر بات کرنا چاہیں تو یوں بھی بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا اپنا ایک اوپینین ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بھگوان اللہ یہ آپ نے اس بارے میں، یا منشیہ یا آدم، اس بارے میں آپ نے جو بھی کچھ کہا ہے، اگرچہ آپ کی بھاشا میں اس اسٹیج کا بھاشا آپ کا نہیں تھا، وہ لینگویج ذرا سی چینج کرنی چاہیے تھی کہ یہ فالتو کی بات ہے، یہ بھاشا کی مریادہ نہیں ہے، اس طرح کی بھاشا ہمارے ہندوستان میں یا ہمارے کلچر میں، ہمارے سنسکرتی میں اس طرح کی بھاشاؤں کا استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جوش میں ہو گیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ چیلنج اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیلنج بالکل کر سکتے ہیں، ہم آپ کے چیلنج کو سویکار کرتے ہیں، اور کسی بھی وقت آپ کے چیلنج کو آپ جہاں بھی بولیں گے وہاں جا کر آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہتے کہ ڈیبیٹ کرنے سے نفرت کو اور ہوا دینا ہوگی. ہم نفرت کو مٹانا چاہتے ہیں. اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک کام کر لیجئے کہ آپ اپنے پرکھوں کی کتابیں، اپنے بڑوں کی کتابیں، اپنے دھرم کی جو اصل کتابیں ہیں ان کو پڑھ لیجئے، ہمارے مذہب کی جو کتابیں ہیں اسے پڑھ لیجئے، دیگر مذاہب کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے، جو اوریجنل کاپیز ہوں ان کو پڑھ لیجئے، تو آپ کو کوئی دویدھا باقی نہیں رہے گی، آپ کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ادھر شکاگو سے مولانا یاسر ندیم صاحب نے آج صبح میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں مولانا ارشد مدنی صاحب کے شاگرد ہوں کہ مجھ سے ڈیبیٹ کر لیجئے، وہ تو میرے استاذ ہیں، مجھ سے ہی ڈیبیٹ کر لیجئے. خیر، مولانا یاسر ندیم صاحب بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے میں ڈیبیٹس ان کے دیکھتا رہتا ہوں، بہت شاندار مناظر بھی ہے. میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اس وقت ملک میں ڈیبیٹ کا دور نہیں چلانا چاہتے ہیں، مباحثے کا دور نہیں چلانا چاہتے ہیں. اگر ہمارے درمیان ڈیبیٹ ہو تو امن اور محبت کے لیے ہو، چاشتی کے لیے ہو، بھائی چارگی کے لیے ہو، نفرت کے لیے نہ ہو، اختلاف اور تشاجرات کے لیے نہ ہو. میں صرف اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جے ہند. اللہ ہمارے پورے ملک کو، ہمارے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں امن و امن باقی رکھے اور بھائی چارگی اور اخوت عطا فرمائے. وآخر